अंधेरी रात थी, पूर्णिमा का समय चल रहा था। एक चुड़ैल किसी जंगल में भटक रही थी। चुड़ैल बहुत ही गुस्सैल थी, लेकिन जिस पर दया आ जाती थी उस इंसान की वह काफ़ी मदद करती थी। वहीं पास में एक गांव में एक छोटा सा घर था। वहीं पर विमला नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। विमला हमेशा लालच करती रहती थी। उसे बड़ा घर महल चाहता था, इसलिए वह हमेशा अपने पति से झगड़ा। उसे पैसों का बहुत ही लालच था। उसे धन और बड़ा घर चाहिए था। इसकी वजह से अपने पति को हमेशा परेशान करती थी। रात का समय था, रात काफ़ी गहरी थी। वहीं पर चुड़ैल बहुत ही गुस्से में थी। वहाँ जंगल में इधर उधर ही भटक रही थी। देख रही थी कि अगर कोई मिल जाए तो वहाँ उसे खा ही जाएगी। तभी विमला का पति जाता हुआ उसे नजर आया। वहाँ भी उसके पीछे लग गई। विमला के पति को ये नहीं पता था चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे ही चल रही है। वहाँ अपने घर तक पहुँच जाता है। चुड़ैल को देखकर वहाँ जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। विमला विमला दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल लग गई है। विमला जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना वहाँ चुड़ैल मुझे खा ही जाएगी। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आ ही रही थी। चुड़ैल उसका पीछा करती बंद नहीं हो रही थी। शायद चुड़ैल को वहाँ पसंद आ गया था, इसलिए वहाँ उसे देखी ही जा रही थी और उसका पीछा किए जा रही थी। अब वहाँ दोनों के घर तक पहुँच जाती है। दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई। तभी विमला कहती है, अरे कोई तो बचाओ हमें चुड़ैल से, अरे बचाओ बचाओ हमें चुड़ैल से, कोई तो बचाओ, वरना हमें ये चुड़ैल तो खा ही जाएगी। अरे बचाओ आसपास के लोगों, कोई तो हमें बचाओ। तभी चुड़ैल कहती है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पति से शादी करना चाहती हूँ। इसके बदले में तुम्हें बड़ा सा घर दूंगी, तुम्हें माला माल कर दूंगी, तुम ऐशो आराम से रहोगी, तुमने सोची भी नहीं होगी ऐसी जिंदगी तुम जियो। बातें करती है। अब उसके मन में भी लालच आ चुका था। चुड़ैल यहाँ सब कह के उसके घर की तरफ चल देती है। चुड़ैल को पता था कि विमला कैसे भी उसकी बात मान जाएगी, क्योंकि विमला को बहुत ही लालच है। उसे बड़ा घर चाहिए, ना कि उसका पति। उसे घर की ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ ऐशो आराम से जीना चाहती है। जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल फिर विमला के घर पहुँच जाती है और विमला से पूछती है। तभी विमला कहती है कि मैं तुम्हारी शादी मेरे पति से करने को तैयार हूँ। तुम्हारी और मेरे पति की कल ही शादी होगी, उसके बदले तुम हमें बड़ा सा घर दोगी। और थोड़े दिनों में वहाँ चुड़ैल से अपने पति की शादी करवा देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल उन्हें माला माल कर देती है। बड़ा सा घर होता है जिसमें विमला ऐशो आराम कर रही होती है। अपने दोस्तों से बातें करती और कहती है, मैं तो माला माल हो चुकी है, मुझे तो कुछ काम ही नहीं है। अब तो दिन रात सोवो खाओ पियो और बड़े से घर में ऐश करो, मुझे तो मज़ा ही आ गया। यहाँ सब कहती है। इधर चुड़ैल उसके पति की बहुत ही सेवा करती है। उसके पति को भी चुड़ैल अच्छी लगने लगती है, क्योंकि विमला तो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। विमला को सिर्फ पैसों से मतलब था। वहीं चुड़ैल हमेशा उसकी सेवा करती रहती थी। चुड़ैल हमेशा उसके लिए नाश्ता बनाती थी, उसके लिए चाय लाती थी, साथ ही साथ उसकी हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। और इधर विमला अपने दोस्तों से हमेशा बातें करती रहती थी। ऐशो आराम की ज़िंदगी जो उसे चाहिए थी उसे मिल गई थी, इसलिए वहाँ तो हमेशा बिजी ही रहती थी। इधर चुड़ैल और उसके पति में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। वो तो एक दूसरे के बिना भी रहते भी नहीं थे। दिन रात एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। यहाँ बात जैसे ही विमला को पता लगी, वहाँ गुस्से से लाल हो गई और वहाँ अपने पति और चुड़ैल के पास आती है। चुड़ैल और उसके पति को ऐसे बातें करते देख वहाँ और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसका पति अब चुड़ैल की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसकी वजह से वहाँ उससे बहुत ही गुस्सा थी। अब वहाँ चुड़ैल से कहने लगी कि चुड़ैल तुम यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहती कि अब तुम इस घर में रहो। हमारा पैसा और धन नहीं चाहिए, ये सब तुम ले लो, पर मेरा पति मुझे दे दो, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं, बस तुम इस घर से चली जाओ। तभी उसका पति कहता है कि विमला तुम ही तो ये चाहती थी कि तुम्हारे पास बड़ा सा घर हो, तुम्हारे पास धन हो, तुम्हें मुझसे क्या मतलब, तुम्हें तो धन चाहिए था, ले लो ना, ये सब तुम्हारा ही तो है। अब क्या हुआ, चुड़ैल तो तुमसे अच्छी जो मेरी इतना ध्यान रखती है। तभी विमला कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपसे ज़्यादा मेरे लिए धन नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि आप तो चुड़ैल की तरफ भी ज़्यादा हो रहे हो। अब मुझे आप ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तभी वहाँ कहता है कि विमला हम सब ने यहाँ चाल चली थी, चुड़ैल ने मेरी मदद की ताकि तुम्हें यहाँ सब समझ आ जाए। एक दिन जंगल में वहाँ मुझे मिली, उसको मैंने सारी बातें बताई तो उसने मेरी मदद करनी चाहिए। तभी उसने कहा कि ठीक है जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे अब माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन अब आप इस चुड़ैल को यहाँ से भगा दो।
कहता है कि चुड़ैल से शादी करने का प्लान मेरा ही था ताकि तुम्हें ये सब सीख आ जाए। अब दूसरे ही दिन चुड़ैल कहती है कि विमला, मैं यही चाहती थी कि तुम्हें सबक जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ जो कि दूसरे लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। उस दिन तुम्हारे पति भला लगा इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तुम खुश रहना, और हाँ, भले ही गरीबी रहे लेकिन अब तुम कभी भी उसे परेशान मत करना। जो कमाता है खुशी से खाओ। यहाँ कहकर वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और अब विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहाँ छोटे से मकान में भी खुश रहती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।